ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? कोई भी गलती होती है, किसी भी तरह की कोई भी गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वे सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। वे सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। शिरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। शिरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। मुरली सुनकर धारण करो। मुरली सुनकर धारण करो। इसमें बेपरवाह नहीं बनो। मुरली सुनकर धारण करो। इसमें बेपरवाह नहीं बनो। तो प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वे सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। शिरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। मुरली सुनकर धारण करो। इसमें बेपरवाह नहीं बनो। ठीक। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र है मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वे कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा। कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वे इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें।
जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करे। युक्तियां बता रहे हैं 6x9 साइज की शीट पर, 6x9 साइज की शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरीट तरफ बहुत लोग जाते हैं, वहां ये चित्र रखने चाहिए। भूतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं, ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं, समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी, परंतु है गुप्त जिसको कोई जान नहीं सकते। अब गीता में जो महाभारत लड़ाई है वे जिस्मानी दिखाई है, परंतु है यह रूहानी। अब रूहानी युद्ध है पांडवों की, और वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि, तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। अब सुख है इस स्वर्ग में, नर्क में है दुख। क्यों? अब यह है विशेष दुनिया और वह वाइसलेस दुनिया थी ना। अब विशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में तो कोई नहीं जानते। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य है ना, वहां पे दिल्ली में लगा, और दूसरा बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं, है ना। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है ना, जो गोला है ना दृष्टि चक्र, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब ना करे। अब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि यह नई बातें, ये दुकान निकाल बैठे हैं। आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं ना कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। अब भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। अब संगम युग को भी नहीं जानते, नहीं जानते ना। अब समझते भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, जो दिल आता कहते रहते, कहते युगे युगे आता है, फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। अब भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आज कल्प सत्युग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। अब यहाँ तो तुम फिर देह अभिमानी बन पड़े, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। अब यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते है ना। अब मन मना भाव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। अब कृष्ण तो ऐसे कह ही ना सके, वे गीता का भगवान कैसे हो सकता है, उन पर कोई कलंक लगा ना सके।
अब ये भी बाप ने समझाया है, सीढ़ी जब उतरे है तो आधा क्लब काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए। अब चित्र आदि जो भी बनाए ना सब बेसमझी, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना है, ये कैसे हो सकता है। उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। अब गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो ही नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, है ना, कहीं सोचो खुद को, नहीं तुम भी तो करते थे ना पहले, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए। आप कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे, ऐसे कमेटी बनाओ प्रदर्शनी पे प्रदर्शनी 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 ऐसे करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, अब कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अब यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते, गुप्त है नहीं, पहचान में ही नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। अब वहाँ मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते या परमात्मा बाप ज्ञान देते आत्माओं को, परंतु ये नहीं समझते ना कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वे आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। तो बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते ना समझा सकते। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी तो देह अभिमान है ना। कई कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो ये भी क्या है, देह अभिमान। तो देह अभिमान है ना, जो ये कहते हैं कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो, कौन हो, आत्मा हो। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। अब तकदीर में नहीं है तो खुलता नहीं, तो बाप तदबीर कराते, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते है। बहुत सहज अलफ और बेसमझना है। अब बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय सब पतित बन पड़े। कितना समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो, क्या बन गए हो, है ना। ये कुंभी पाक नरक, विषयवैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। अब यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े। मनुष्य में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। अब भारत जो वैशाल्य बना है, फिर इनको शिवालय शिवाबाई बनाते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझ रहे हो। अब डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। अब यह है प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए ना। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी, उनको तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो, है ना। जिससे हॉल लेके प्रदर्शनी लगवा रहे वैसे तो उनको नहीं किराया लेना चाहिए, फिर भी अगर ठीक समझे तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे ना तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे, समझेंगे ना। परमात्म ज्ञान है, सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। अब पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे। अब आपने समझाया प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, शीर खंडो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पड़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ऐसे बहुत लागर्ज है, माना बेपरवाह है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेपरवाह होते हैं,
इसमें बेपरवाह नहीं बनना है। मुरली सुननी है तो धारण भी तो करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। ऐसे तो बाबा ही बता देते हैं कौन सी युक्ति यूज करो। तो देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। क्लियर? आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। जो महावीर है उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वे सदा अथक सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा और जो सदा चलने वाले हैं उन्हें महावीर कहा जाता है। जो रुक जाता है वो महावीर नहीं है, क्या है? घोड़े सवार है जो रुक जाता है। और जो थक जाता है, जिसको पुरुषार्थ करते करते बड़ी थकावट फील होती है, उसको ऐसा लगता है मैं कब तक क्या करता रहूं, मना इतना ये उसकी बुद्धि में यही चलता रहता है, तो वो है प्यादा। और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। चाहे माया किसी भी रूप में आ जाए उनकी आंख नहीं डूबेगी। ना तो वो रुकते हैं ना वो थकते हैं, तभी वो महावीर कहलाते हैं। ओके, तो सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। आज का स्लोगन, शक्तिशाली वह है, शक्तिशाली वह है
जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। वो क्या है? शक्तिशाली। विकारी दृष्टि वृत्ति के लिए ज्वाला रूप होता है, ठीक है, और आपस में शीतल स्वरूप रहो, तभी तो शीलखंड रहेंगे। ओके, बड़ी छोटी सी मुरली थी ना, युक्तियों की थी, प्लान्स की थी, क्या कर सकते हो, और उसके साथ बेसिक चीज कि देह अभिमान का त्याग करो, तभी जाके ये सारे प्लान सक्सेसफुल होते हैं। तो आज चलो मम्मा की मुरली सुनते हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है, अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक बड़ी सी चीज में से एक चीज निकल जाना, उसे कहा जाता है अंश, समझे? अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, और तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? मैंने एक बड़ी सी चीज, उसमें से टुकड़ा थोड़ा निकलेगा, और वो चीज जो है वो तो अविनाशी है, तो वो तोड़ी नहीं जा सकती ना। बात समझ में? तो अविनाशी चीज को विनाशी कैसे बना देते हैं? ये कहकर कि हम परमात्मा का अंश हैं, माना टुकड़ा है। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? उनके तो वंशज हैं ना हम तो। इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। अब उनको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला और कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है, समझे? पावर की पावर जो है वो कोई से कम या ज्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सब आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में भी अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? अगर बीच में आए, सदगति दे जाए, तो उसके बाद दुर्गति कैसे आए? अगर द्वापर में परमात्मा आए तो कलयुग कहाँ से आए? कलयुग तो नहीं आ सकता ना, बहुत समय तक तो फिर दुर्गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा सदगति दे के गया है। आया कुछ समझ? तो दुर्गति को क्यों प्राप्त करें? तो इससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। क्लियर? जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अब समझा? अंश का अर्थ माना टुकड़ा, तो परमात्मा का टुकड़ा थोड़ा है हम।
उसके तो वंशज हैं, उसके तो बच्चे हैं, है ना। तो टुकड़े तो हो ही नहीं सकता, वो तो अविनाशी है। जैसे तुम आत्मा अविनाशी हो वैसे वो भी अविनाशी है। टुकड़े थोड़े होते हैं, से काट पीट के बीच में से अलग कर दिए। ओके, बहुत सारी ऐसी जो मिथ हैं, माना ऐसी अफवाहें हैं, उसका तोड़ भगवान बीच बीच में कितना अच्छे से बताता है। तो फिर मम्मा उसको एक्सप्लेन कर देती, ऐसा है ऐसा है, तो एकदम बिल्कुल क्लीन क्लियर कर देती है, सारे डाउट क्लियर। भविष्य में कभी भी डाउट क्रिएट ही नहीं हो उस पे, नहीं, क्लियर सब कुछ हो जाता है। कैसे अजर अमर अविनाशी है, कैसे इमॉर्टल है, कैसे टुकड़े नहीं होता, कैसे युगे युगे नहीं आता, बीच में आ जाए ऐसे, फिर उसके बाद कलयुग में ले गया, है ना। ऐसा तो होता ही नहीं है ना। अब द्वापर में आए, फिर उसके बाद ही कलयुग आ जाए एकदम काली घटा, तो फायदा क्या आने का। अब आए रात में तो सवेरा तो देके जाए, तो फिर सारे तो अंधेरे में, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, रास्ता सारे भटक गए हैं। तो ये सब कुछ बताने तो आएगा ना परमात्मा, तो इसलिए अंश नहीं हो सकती है क्या आत्मा परमात्मा की। तो माना वो उसमें से एक टुकड़ा निकल के ऐसे आ गया, टुकड़े से सारे पैदा हो गए, फिर लास्ट में जाके परमात्मा एक बड़ा सा टुकड़ा बन गया। अलग अलग है ना, हाँ, पार्ट डिफरेंट है, फर्क है। अब जैसे हमारी अवस्था तो घटती बढ़ती, कभी तो बड़ी अच्छी रोशनी, तो सत्यु के देवी देवता बिल्कुल नील, आज का मनुष्य है ना बिल्कुल रोशनी खत्म। तो परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक रस रहता है तो वो सभी आत्माओं में से एक परमात्मा ना। जैसे सभी मक्खियाँ होती है ना, उसमें से एक मधुमक्खी होती है, तो रहती है तो सारी इकट्ठी है, लेकिन मधुमक्खी के पीछे सारी मक्खियाँ होती हैं, है ना। वो रानी होती है ना, उसके पीछे सारी जाती हैं। परमात्मा माना इस चक्र में से बिल्कुल नहीं आ रहा है, तभी तो हमें समझ में आएगा चक्र में हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि हम तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि 200-250 वर्ष तक किसी की उम्र हो तो वो याद कराता रहे कि पिछले 100 साल में ये हुआ है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का डिलीट होता जाता है। किताबें भी कोई कितनी पढ़ के समझेगा, थ्योरी बदल जाती है। अब जो पहले लिखी है वो आज का मनुष्य समझ ही ना सके, और जो आज का मनुष्य लिखेगा वो आगे का समझ ना सके, तो लिख के क्या फायदा, पहले तो समझने की जरूरत है ना। तो परमात्मा आके कोई किताबें कोई शास्त्र ऐसे हाथ में नहीं उठवाता है, बस सरल सा बताता है कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, मैं कहाँ से आया, तुम कहाँ से आए, क्या करने आए थे, क्या कर डाला, है ना। भटक गए तुम, अब इतनी सारी आदमशुमारी हो गई, तुम्हारे सब चीजें टुकड़े टुकड़े हो गई, और धरती आसमान अलग अलग कर दिए तुमने, आसमान में भी इतने छेद कर दिए तुमने, वहां पे भी तुम्हारा वो चलता है कि ये एरिया हमारा, वो एरिया तुम्हारा। सोचो, ठीक। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।